हेलो दोस्तों, आपका स्केरी टॉक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं खूनी हवेली की कहानी पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, शिरीष, रमेश, सागर और सुरेश जोधपुर से जा ही रहे थे कि तभी जोरों से बारिश होने लगी। सबने उस हवेली में एक रात रुकने का फैसला किया। जो बूढ़ा आदमी उस हवेली का रखवाला था, उन्होंने उनको अंदर आने दिया और जैसे ही कमरे में जाकर सो गए तो उनको बहुत ही बुरा सपना आया। उस सपने से सब डर गए थे। अब आगे पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है। बाहर पूरा सन्नाटा फैला था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाज़ा ही नहीं था, न ही खिड़की। सब लोग ऊपर चले गए। वहाँ से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि हिम्मत ही नहीं हो पाई। यह सब क्या हो रहा है, यह सोच के वो आपस में झगड़ने लगे। सबको बहुत प्यास लगी थी। नल था लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। सब जगह देखा, न खाने का कुछ न पीने का। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करे, यही सोच के खुद पागलों जैसे बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली में एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा हो जाता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख लगती है। सुबह फिर से सब लोग पानी को खोजते, लेकिन अचानक सागर का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और उसका हाथ दीवार से टकरा के खून निकलना चालू हो जाता है। खून देखते ही शिरीष और रमेश जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगे। तब अरे, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? सागर की बात पे दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन खून चाटने से उनकी प्यास कुछ थम सी गई। लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। शिरीष और रमेश के अंदर मानो जैसे शैतान समा गया हो। वो दोनों सागर पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल अब चालू हो चुका था। सागर दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन सागर का अब चिल्ला के कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि उस शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने उन दोनों को सागर का शिकार करने का जैसे आदेश दे दिया हो। वो दोनों सागर को काट रहे थे और उसका खून पी रहे थे। सागर की जान बची ही कितनी थी। वो बेचारा इतने दिनों से भूखा जो था, दोनों से बच नहीं पाया। सागर की मौत हो गई। शिरीष और रमेश अब उसके पास बैठ के उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िए मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। खून पीकर और मांस खा के वो दोनों आदमखोर बन चुके थे। अब दोनों को शांति की नींद आई। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर से दोनों ने सागर की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे। अब शिरीष और रमेश बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। रमेश ने चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा रखकर पीछे से शिरीष के ऊपर वार किया। शिरीष का सिर किसी नारियल की तरफ फट चुका था और जमीन पे खून ही खून था। रमेश जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी शिरीष की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम पर थी।
शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने रमेश को कोई सोचने का मौका ही नहीं दिया। वह अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली सूरज की किरण हवेली के अंदर पहुंची और दरवाज़ा खुल गया। जैसे सालों से बंद पड़ा था। रमेश अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकल कर देखता तो बारिश रुक चुकी थी। उसने गाड़ी देखी, वहाँ तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। सूरज डर के मारे उठता है। जी 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 साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। सूरज रमेश को उठा के गाड़ी में बिठाता है और कहता है, साहब बाकी लोग कहाँ है? रमेश रोने लगता है और कहता है, वो दोनों उस हवेली में। और जैसे ही रमेश और सुरेश गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखते हैं, दोनों चौंक जाते हैं। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे थे। दोनों पागलों की तरह महसूस करने लगे। तभी रमेश बोला, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं ड्राइवर? साहब हम सब कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए ही तो रुके थे। सुरेश डर के बोल रहा था। अब मानो रमेश का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था, सपना या कोई छलावा? हवेली गायब और उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ? रमेश ने सारी बात सुरेश को बताई। सुरेश बहुत डर गया और उसने गाड़ी तेज रफ्तार से भगाई। रमेश बर्फ की तरह एक जगह जम गया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। सुरेश ने डर के मारे रमेश को थोड़ा सा हाथ लगाया। रमेश गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।